नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है। उत्तर प्रदेश की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं, खुशी का मौका है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त आदेश दिया है कि जितने भी जिले के डीएम हैं वो एक चिट्ठी तैयार करें और तुरंत बोर्ड को सौंपे और जहां जहां पर परीक्षाओं का आयोजन कराना है उन सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि युवाओं के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ ना हो सके। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार किसी भी प्रकार का एग्जाम है वो एक तरीके से लीक हो जाता है। अब आप खुद बताइए, जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं, पैसे की दिक्कत को देखते हुए, समय की दिक्कत को देखते हुए समय निकालकर पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका सही समय पर नंबर आ जाए और आप अपने परिवार और समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बना लें। लेकिन आपके सभी सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। अब ऐसे में वो वहीं से एग्जाम, जहां पर पेपर छप रहा है, वहीं से पेपर निकलवा लेते हैं। सोचिए कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त आदेश दिया है कि यूपी भर्ती परीक्षाओं में चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी प्रकार से पेपर को लीक ना कर सके, सूचनाओं को लीक ना किया जा सके। देखिए क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको बताता हूं, इसलिए पूरी खबर सुने। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे तो 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। अगर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती अगर आई है और उसमें अगर 4 लाख से अधिक आवेदन चले गए हैं, कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, तो उसको एक चरण से दूसरे चरण में बांट दिया जाएगा। यानी कि एक चरण से अधिक चरण में कराई जाएगी, चाहे तो 2 या उससे अधिक, कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरा कि एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने में छूट रहेगी और पीसीएस की परीक्षा को एक पाली में कराने के लिए पूरा प्रावधान किया गया है क्योंकि बड़ा एग्जाम होता है। साथ ही साथ धांधली को रोकने के लिए, अगला पॉइंट है, धांधली को रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। इसका मतलब अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा, विद्यार्थी का घर स्कूल के पीछे है और उसका एग्जाम उसी स्कूल में करा दिया जिसमें वो पढ़ता था या जिसमें उसी के चाचा मास्टर हैं। अब आप खुद बताइए, अगर किसी विद्यार्थी का एग्जाम उसके पड़ोस के, उसके घर के पास के स्कूल में कराया जा रहा है और उस स्कूल में उन्हीं के यहां के आसपास के लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यह गलत तो है ये। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि जिस मंडल का विद्यार्थी होगा, कैंडिडेट होगा, उस मंडल में उसको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब धांधली रोकने के लिए गृह मंडल से बाहर देनी होगी परीक्षा। जितना भी मंडल है और जो विद्यार्थी उस मंडल से कनेक्ट है, उसको उस मंडल के बाहर जाकर किसी दूसरे मंडल में उसका एग्जाम सेंटर आएगा और वहां पर वो अपना पेपर देगा। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका मतलब वहां पर उसका जानने वाला जल्दी से कोई नहीं होगा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। पहले क्या होता था, छोटे छोटे इंटर कॉलेज केंद्र बन जाते थे और उनमें वहीं के लोकल लोगों की ड्यूटी लग जाती थी, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया है। और सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे इस बार केंद्र। बड़े संस्थानों को केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साथ अब क्या होता है, 4 एजेंसी के द्वारा अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले क्या होता था, एक ही एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कराती थी। वही एजेंसी पेपर को छपवाने देकर आएगी, वहीं से निकालकर वो एग्जाम हॉल तक लेकर जाएगी, फिर उसके बाद में एग्जाम कराएगी, फिर उसको कलेक्ट करेगी, फिर उसको जमा करेगी और फिर उसके बाद उसका एनालाइज करेगी। इसका मतलब बहुत सारी प्रक्रिया एक ही कंपनी कर रही थी। अब आप बताइए, अगर कोई एक कंपनी सारी चीजें कर रही है तो उसको बहुत बारीकी से हर चीज का पता होता है। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव किया है सरकार के द्वारा। इस बार कहा है 4 एजेंसी मिलकर काम करेंगी, अलग अलग जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। प्रत्येक एजेंसी की अपनी जिम्मेदारी होगी। क्या एजेंसी ए का क्या काम है, ध्यान से सुनेंगे तो एजेंसी ए काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाने का काम होगा। एजेंसी ए जो है वो क्या काम करेगी, प्रश्न पत्र को तैयार करेगी, उसको छपवाएगी और फिर उसको कोषागार तक पहुंचाएगी जहां से वो चलेगा। दूसरी एजेंसी नंबर बी क्या काम करेगी, बी का काम परीक्षा कराना होगा। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम कंपनी नंबर बी करेगी। ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट का आयोग बोर्ड तक पहुंचाने का काम होगा। इसका मतलब कंपनी नंबर बी कोषागार से एग्जाम हॉल तक पेपर पहुंचाएगी, ओएमआर सीट को कलेक्ट करेगी और फिर उसको कोषागार फिर से दोबारा पहुंचाएगी। इसका मतलब यह है, इसका काम
बी का काम है। सी क्या काम करेगी? एजेंसी नंबर सी काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था एवं सिक्योरिटी जैसे कि प्री स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम व्यवस्था आदि का काम करेगी। इसका मतलब तीसरी आंख का काम कंपनी नंबर 3 करेगी, जो कि वहां पर कैमरा, वेबकैम, सिक्योरिटी पर्पज की चीजें, बायोमेट्रिक, आपके हस्ताक्षर की पहचान, आपके चेहरे की पहचान, आपके जो भी है वो सारी चीजें बहुत बारीकी से चेक करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर देने कोई मुन्ना भाई तो नहीं आ गया है। इसलिए कंपनी सी का काम मुन्ना भाइयों को पकड़ना होगा। ठीक है, अगला नंबर है डी कंपनी। एजेंसी डी का काम होगा ओएमआर सीट की स्क्रीनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन व्यवस्था को उपलब्ध कराना होगा। इसका मतलब कंपनी नंबर डी उसकी स्क्रीनिंग करेगी, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार करेगी कि किस विद्यार्थी ने कितना प्रश्न पत्र किया है, कितने सही हुए हैं, कितने सही नहीं हुए। स्क्रीनिंग का काम कंपनी नंबर डी करेगी। इसका मतलब यह है कि हमें पता चल गया सर कि ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दूसरा, अब हम बात करते हैं, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने को रोकने को लेकर धांधली खत्म करने के लिए क्या हुआ है, फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्त और महिलाओं पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने गृह मंडल के बाहर वही लोग परीक्षा देने जाएंगे जो शारीरिक रूप से दक्ष हैं। अगर महिलाओं की और निःशक्त लोगों की बात आ रही है जो शारीरिक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, उनके लिए उन्हीं के गृह मंडल में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 4 लाख से अधिक अगर परीक्षार्थी होंगे तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड ओएमआर सीट की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है और दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूल व कॉलोनियों में कॉलेजों में परीक्षाएं केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव क्रैमिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस बात की सूचना दी है। गुरुवार को रात शासनादेश जारी करते हुए इस सूचना को दिया है। यह अपने आप में बहुत जबरदस्त है। देखिए, 3 सीटों में ओएमआर सीट एवं मूल प्रति आयोग के पास रहेगी। इसका मतलब मूल प्रति आयोग के पास रहेगी और 3 सीटों में ओएमआर सीट आपकी चेक की जाएगी। इसका मतलब फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। अब क्या है, ध्यान से सुन लेना। अगर दिमाग में यह बात है कि बिना पढ़ाई के नंबर आ जाएगा तो गई कहानी। इसलिए बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई अगर बेहतरीन करोगे तो मेहनत ही तुम्हारी नंबर लाएगी, क्योंकि इस बार मुन्ना भाइयों की खैर नहीं होगी उत्तर प्रदेश सरकार में। और सख्त आदेश हैं, निर्णय है किसका? मुख्यमंत्री जी का। इसीलिए अपनी पढ़ाई दिन रात करनी शुरू कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि आपका नंबर लाने से कोई ताकत ना रोक सके, और अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया था। कैसी लगी एक बार कमेंट में बता दीजिएगा और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से राइट वे में कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की नई जानकारी के साथ केडी स्टेट एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव शर्मा फिर से नई जानकारी के साथ मिलता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार।